आप काम कर रहे हैं, एक जवान व्यक्ति को लोग हड़बड़ाहट में आपके पास लाते हैं। आयु 40 साल के आसपास है और जब उसको देखते हैं तो वो मृत होता है। जवान हट्टा-कट्टा, गले में सोने की चैन, हाथों में अंगूठियां सोने की, कपड़े शरीर पर नहीं है। पता करते हैं कि क्या हुआ। लोग बताते हैं कि कहीं होटल में पार्टी चल रही थी, वो उन्होंने स्विमिंग पूल में डाई लगाई, उसमें वो कूदे, फिर नहीं निकल पाए, डूब गए। उनको हनन-फनन में लाया गया, लेकिन वो मृत थे। जो पत्नी और बच्चे थे, भाई थे, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि किसी जो अभी उनके बीच में डांस कर रहा था, नृत्य कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, एन्जॉय कर रहा था, वो अब उनके बीच में नहीं है। इसलिए मुझे अपनी क्रिटिकल टीम के डॉक्टर्स, अपनी हार्ट टीम के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजी टीम के डॉक्टर्स ने उनको सांत्वना देने के लिए बार-बार सीपीआर साइकिल की। फिर उनके एक डॉक्टर और आ गए, उन्होंने कहा हमारे सामने भी करो, उनके सामने भी की। इस सिलसिले में 1 घंटा लग गया, लेकिन किसी मिट्टी में, किसी मृत शरीर में सीपीआर करने से कभी प्राण नहीं आते। अंतोगत्वा, हाय तौबा, रोवाराट मच गई, बहुत दुखी हुए, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मुझे भी दुख हुआ। स्वाभाविक है, हम मानव हैं तो दुख तो होता ही है। क्या हम सबको नहीं पता कि हम में से किसी की भी का बुलावा कभी भी आ सकता है और हमें ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है। जब हम सबको ये पता है और सब जानते हैं, तो फिर उसे मानते क्यों नहीं है, फॉलो क्यों नहीं करते, इस पर डिस्कशन क्यों नहीं होता कि किसी भी समय। देखिए, वो हट्टा-कट्टा व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति था, स्वस्थ था, गोल्ड था उसके पास, अच्छी खासी, इसका मतलब सोने चांदी उसके पास, धन संपदा की कमी नहीं थी, फैमिली अच्छी खासी थी। कितनी देर में सब खत्म। ईश्वर की व्यवस्था ऐसी ही है, किसी भी समय कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि ऐसा हो तो जो परिवार पर जो शोक है वो भी कम हो और आपको भी अगली यात्रा आसान हो जाए। वो आत्मा भी जिसका शरीर छूटा है, वो भी दुखी होगी ना, वो भी बार बार देख रही होगी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को। वो भी कह रही होगी कि अरे मैं इधर हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। लेकिन वो उनसे, क्योंकि ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर माध्यम है जिसके द्वारा हम इस भौतिक जगत में एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। अगर ये मेरा शरीर छीन लिया जाए तो दूसरे से संपर्क नहीं हो पाएगा। जैसे इस माइक से, इस कैमरे से, इस फोन से मैं आपसे संपर्क कर पा रहा हूँ और ये सिस्टम हमसे छीन लिया जाए तो मेरा आपसे संपर्क नहीं होगा आभासीय जगत में। उसी तरह इस जीवन में, भौतिक संसार में, इस शरीर के माध्यम से हम संपर्क कर पा रहे हैं आत्माएं, और शरीर हटने के बाद हम संपर्क नहीं कर पाते। हम इस भौतिक जगत को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत वाले नहीं कर सकते। अब ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं, ये मैंने पढ़ा है, मेरे गुरुवर ने मुझे बताया, थोड़ा मैंने महसूस भी किया कभी कभी। अच्छा बताओ, जब आप सोते हो तो आपको लोग, आप कैसे कलर भी देख रहे होते हो,
आप लोगों से मिल भी रहे होते हो, गा भी रहे होते हो, रो भी रहे होते हो, हंस भी रहे होते हो, तो वो संसार क्या है? वास्तव में जब आँख खुलती है तो आप तो बिस्तर पे पड़े होते हो। कौन सी आँख है? किस आँख से आप देखते हो सब? मेरे हॉस्पिटल के सहयोगी कर्मचारी कभी-कभी कहते हैं, जो हमारे बॉस हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और लगातार किस तरह से और अच्छा काम किया जाए वो उस पर लोगों को सिखाते हैं और गलती होने पर वो लोगों को डांटते भी हैं, सख्ती भी करते हैं, जो करनी चाहिए। गुरु का, एक भाई का जो काम होता है, जो सीनियर काम होता है, करना चाहिए। तो कोई लोग कहते हैं साहब ये सपने में आए थे। किसके सपने में आए थे? सपना क्या था? आपने कैसे देख लिया? आपकी तो आंख बंद थी, आप तो सो रहे थे। इसका मतलब इन बंद आंखों के द्वारा भी कुछ देखा जा सकता है। और बहुत कुछ देखना हो तो आप पुनर्जन्म के कुछ वीडियो रखे होंगे, यूट्यूब पर देखिएगा, एहसास हो जाएगा। हमारे जीवन में तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है साजन का पुनर्जन्म। जब हम इंटरमीडिएट में रहे होंगे, 91 90 89 91 की बात है, कि हमारे एक परम मित्र राजकुमार चौहान, ग्राम बगवाड़ा, निकट श्वाहरा, जिला बिजनौर, खबर आई कि एक बच्चे का जन्म हुआ है धामपुर में, ब्रह्मपाल सिंह चौहान जी के यहाँ। और वो वहाँ से 25 30 40 50 किलोमीटर दूर जो हमारे मित्र राजकुमार थे, उनके दादाजी हैं। बड़ी वो हुई भी, कैसे होंगे दादाजी? जब वो गांव आए तो वो अपना बच्चा 2.5 3 साल का, तो वो 2.5 3 साल का बच्चा राजकुमार जो हमारा मित्र था उसके घर पहुंच गया और राजकुमार के पापा जी को पहचान लिया, गांव को पहचान लिया, घर को पहचान लिया और बोले कि वो, उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं इनका दादा हूँ। पहले लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन खेलते खेलते उन्होंने बहुत चीज बताई कि वो राधा स्वामी जी महाराज के सत्संगी भी रहे। जब उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, अपने घर के भेद बताए, तब सबको मानना पड़ा इनका पुनर्जन्म हुआ। उस बच्चे को किसी ने कुछ नहीं बताया। जिनके यहाँ जन्म हुआ था उनके यहाँ खुद 100 200 100 150 बीघे जमीन थी। वो इकलौता बच्चा था, वो चाह रहे थे कि अरे इसके दिमाग में ये क्या आ गया। अब बड़े हो गए होंगे, वो भी 22 23 साल के हो गए होंगे, आई थिंक भूल भी गए होंगे। तो इट मीन्स आत्मा की खुद की मेमोरी रहती है शरीर जाने के बाद भी। ये तो हम नहीं देखा अपने जीवन में, तब से ही हम धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी की साइड में आए, वरना हम भी यही सोचते थे कि खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि ये शरीर खत्म तो सब खत्म। नहीं, शरीर खत्म तभी तो ये शुरू है बहुत कुछ। स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मा का संसार, वहीं से शुरू होता है। तो आत्मा के संसार में हमें सैकड़ों हजारों वर्ष रहना पड़ता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग जल्दी जन्म ले लेते हैं। अच्छी आत्मा को जन्म और डिले मिलता है। क्या करें कि ये जन्म साकार हो जाए, अच्छा हो जाए? तो ये जन्म हमें जो मिला है, आत्मा जगत में अपनी प्रोग्रेस करने के लिए मिला है। यहाँ की प्रोग्रेस से कुछ नहीं होता। हो सकता है यहाँ पर अरबपति हो, खरबपति हो, बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन आत्मा जगत में आपकी वैल्यू बहुत माइनस। आत्मा जगत में उन्नति करने के लिए हमें शरीर मिला है और हम फ्री हैं लिटिल बिट, सारे नहीं, कुछ कर्म करने के लिए। उस कर्म के फलस्वरूप जो फल बनेंगे वो निर्धारण करेंगे कि आत्मा जगत में हमारा क्या स्थान होगा। इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता सबसे अच्छा ग्रंथ है, जो हमें बताता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। नट एंड सेल में मैं ये कहूँगा, समर्पण, ईश्वर को अपना समर्पण, जब भी समय मिले इतना प्रेम हो परमपिता परमेश्वर से कि शरीर जब छोड़ो तो ये हो, हे परमपिता, आप कितने प्यारे हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपसे मिलना होगा। सह शरीर मिलो, शरीर छोड़ के मिलो, हर समय उनकी उपस्थिति, वो एक सत्य है।
परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद परमात्मा, वो भगवती और वो भगवते, वही स्वरूप, जो भी आपको स्वरूप अच्छा लगता हो, वही सुंदर स्वरूप जीते जी आपके मन में हो और इतना स्ट्रोंग हो जाए कि जब मृत्यु आए तो वही स्वरूप सामने, आपका जीवन सफल हो गया। जब भी खाली समय हो जीवन में तो बोर मत हो, केवल उसका ध्यान करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसका नाम लो, जीवन सफल हो जाएगा, बाकी तो वो खुद संभाल लेगा। हे प्रभु, आप अनुभव गम्य हैं, आपको जो स्मरण करते हैं, जो आपका जप करते हैं, आप उन्हें अनुभव कराते हैं। तो साथियों, मेरा कहना यही है, कब किसके समय आ जाए एक झटके में शरीर छोड़ने का, उससे पहले पहले जीते जी शरीर छोड़ना सीख लो, और वो होता है ध्यान। जब हम अपनी सुध बुध खोल दें, जब करते 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 ऐसे हो जाए कि केवल अपनी सुध बुध खो दें, यही न रहे हम किस शरीर में, और हमें ध्यान केवल ईश्वर का रहे, ईश्वर में हो जाए, उसे कहते हैं जीते जी मरना। फिर जब मृत्यु भी आएगी ना, तो आपको ध्यान वही होगा। वो परिपक्व स्थिति करने के लिए ये जन्म हुआ है, और इसमें जो विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो इसी बात के लिए आती हैं कि जब दिक्कत आ रही है तो क्या आप उसका नाम और ध्यान भूल रहे हैं? नहीं भूले तो और दिक्कत आई, फिर नहीं भूले और दिक्कत आई, नहीं भूले तो फिर मृत्यु के समय भी नहीं भूलेंगे, गारंटी। और जब नहीं भूलेंगे तो आपका एग्जाम पास हो गया, फिर आपको कोई समस्या नहीं। हम उस सर्वशक्तिमान के साथ थे, और हमारा अंतिम उद्देश्य उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ पहुंचना है, मिलना है, बस यही मंजिल है। इसी को हम कहते हैं मोक्ष, सागर में बूंद का मिलना। बस यही हमारी यात्रा है, उसी की ये तैयारी है, उसी के लिए बारंबार जन्म, एक के बाद एक के बाद एक जन्म। तो आओ एक साथ मिलते हैं, अपना ध्यान करते हैं, ईश्वर का ख्याल करते हैं और जाप करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार, नमो नारायण, श्री गुरुवे नमः।